माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। दूसरों की पीठ के पीछे उनकी नुक्ताचीनी करना, वृथा प्रगल्भ करना, गॉसिप करना, ये बहुत ही हानिकारक कार्य है जिससे मित्रता नष्ट होती है, संस्थाएं बर्बाद होती हैं। तथापि हम इस मामले में सावधानी नहीं बरतते। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति सत्संग में आने लगा। कुछ ही दिन के बाद वो दोष देखने लगा। अरे यहाँ तो ये समस्या है, इसका व्यवहार ऐसे गड़बड़ है, इस सिस्टम खराब है, और जाके गुरुजी को बताने लगा। गुरुजी ने कहा, भैया अगर तुमको दोष ही देखने थे तो फिर सत्संग में आने का क्या लाभ? तुम न आने से अच्छे थे। और यही नुक्ताचीनी हम जब दूसरों की पीठ के पीछे करते हैं, ये एक कायरता का कार्य बन जाता है, क्योंकि दूसरा जानता ही नहीं, वो अपना डिफेंस ही नहीं कर पाता। ये तो ऐसी बात है कि एक बहरे के हम निंदा करें, वो सुन ही नहीं पा रहा है। क्या हमारी ओर से कायरता नहीं हो रही है? किंतु ऐसे वृथा अपवाद करने में हमें रस क्यों मिलता है? सर्वप्रथम हमको लगता है इससे हम एम्पावर हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो दूसरों के पास नहीं है, और अब उनको मेरी आवश्यकता है जानने के लिए कि उस आदमी का दोष क्या है। दूसरी बात, ये बदला लेने का एक तरीका बन जाता है। अगर किसी ने मुझे कष्ट पहुंचाया तो मैं रिवेंज के लिए उसकी ख्याति दूसरों की दृष्टि में कम कर दूंगा। तीसरी बात, हमारे मायक मन को दूसरों की निंदा करने में किंचित सुख मिलता है, क्योंकि हमें भ्रम है कि भगवान के साम्राज्य में सफलता तो सीमित ही है। यदि अन्य व्यक्ति को ज्यादा सफलता मिल रही है तो मेरे लिए उपलब्ध सफलता कम हो रही है, अतः उसको किसी प्रकार से नुकसान सूक्ष्म पहुंचाया जाए। ये केकड़ों के जैसा व्यवहार है। यदि केकड़ों को एक टोकरी में रख दें और एक वहां से भागना चाहे, दूसरे उसको खींच लेते, तुम कैसे जा सकते हो, यहीं पे रहो। और चौथी बात, ये गॉसिप करना की कमजोरी महिलाओं में थोड़ी अधिक है। उसका हमारे पुराणों से एक संबंध है। कुंती देवी जब युवावस्था में थी, दुर्वासा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो। कुतूहल में उसने सूर्य देव का आह्वान किया, और जब वे आए वो शर्मिंदा हुई, कहा मैंने तो ऐसे ही बुला लिया। सूर्य देव ने कहा मुझे वरदान तो देना ही पड़ेगा। अतः अपने कान से कुंती ने कर्ण को जन्म दिया। अब वैसे तो वो कन्या थी, कलंक न लग जाए, उसने अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उस टोकरी को पाया अधिरथ नंदन ने, जो धृतराष्ट्र का सारथी था। अधिरथ नंदन अपने घर ले आया। उसकी पत्नी का नाम था राधा, तो कर्ण का दूसरा नाम राधेय भी हुआ। अब धृतराष्ट्र के महल में उसकी दोस्ती हुई दुर्योधन के साथ। तो महाभारत में दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता की रक्षा करते हुए कर्ण ने कौरवों का पक्ष लिया, किंतु कुंती जानती थी अपने पुत्र का सामर्थ्य,
एवं युद्ध से पहले कर्ण को बुलाया और रहस्योद्घाटन किया कि पांडव तो तेरे छोटे भाई हैं। कर्ण ने कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूं, शेष पांडवों को नहीं मारूंगा, किंतु अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से मैं मित्र धर्म और मातृधर्म दोनों का पालन करूंगा। अब युद्ध के अंतर्गत कर्ण मारा गया एवं युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को कहा कि कर्ण की अंत्येष्टि क्रिया करो। युधिष्ठिर को तब पता चला कि ये तो मेरा बड़ा भाई है। उसको अपनी मां कुंती के ऊपर गुस्सा आया और कहा, तुम अगर हमें पहले बता देती, हो सकता है कि महाभारत का प्रवाह ही अलग हो जाता। तब युधिष्ठिर नाराज होकर श्राप दिए कि महिलाएं किसी भी रहस्य को गोपनीय नहीं रख पाएंगी, किंतु हम स्त्री हों अथवा पुरुष हों, हमें इस निंदनीय कार्य से बचने का अभ्यास करना है। वो कैसे? याद रखें, इसमें कितनी हानियां हैं। पहली बात, जब हम किसी के पीठ के पीछे उसकी निंदा करते हैं तो दूसरे लोग के विश्वास को खो देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं आज इसकी निंदा कर रहा है, कल हमारे पीठ के पीछे हमारी निंदा करेगा। दूसरी बात, अपनी ही दृष्टि में हम गिर जाते हैं, क्योंकि हमारी अंतर आत्मा तो जानती ही है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। और तीसरा, ऐसी वृथा अपवाद का कर्मिक रिएक्शन भी हमको मिलता है। एक राजा साधुओं को भोजन करा रहा था। उस साधु भोज में अनेक महात्मा पधारे थे, किंतु एक दुर्घटना हो गई। एक चील ने अपने मुख में सांप को पकड़ा हुआ था और आकाश में उड़ रहा था। सांप के मुख से विष नीचे बनते हुए भोजन में गिरा। उस विष से युक्त भोजन को एक साधु ने खाया, उसका देहांत हो गया। अब यमदूत वहां पहुंचे और उनके सामने विडंबना आई कि इसकी मृत्यु का पाप किसको लगे। राजा तो जानता ही नहीं था कि उसके भोजन में विष मिला हुआ है। सांप के वश में तो कुछ था ही नहीं और चील तो बेचारा अनजान ही था। यमदूत सोच ही रहे थे कि इसका पाप किसके भाग में लगाएं, जब कुछ अन्य साधु महल तक पहुंचे और द्वार पर बैठी एक महिला से पूछा, क्यों जी, अंदर साधु भोज हो रहा है क्या? महिला ने कहा, हो तो रहा है, लेकिन वो राजा बहुत खराब है और वो भोज में विष मिला के लोगों को दे रहा है। तो यमदूतों ने कहा, इसका पाप महिला के नाम पर ही पड़ना चाहिए। अतः सिद्धांत स्थापित हो गया कि यदि आप किसी के पापों को बोलते हैं और आप सत्य में दोष निकालते हैं तो पाप आधा उसको लगता है, आधा दोष निकालने वाले को लगता है। और यदि आप उसका गलत दोष निकालते हैं तो उसका सारा पाप आपको ही लगता है। इसीलिए हम कुछ भी बोलने से पहले 3 छन्नी का टेस्ट लगाएं, 3 फिल्टर टेस्ट। पहला, मैं जो बोलने जा रहा हूं ये सही है या गलत? अगर गलत है तो क्यों बोलूं? अगर सही है तो दूसरा फिल्टर, ये जो बोलने जा रहा हूं ये अच्छी बात है या बुरी बात? अगर बुरी बात है तो क्यों बताऊं? अगर अच्छी बात है तो तीसरा फिल्टर, इससे लोगों का लाभ होगा या हानि होगी? यदि हानि होगी तो फिर क्यों बोलूं? अगर लाभ होगा तो ही बोलूं।
हम लोग दूसरों की निंदा निकालने से ही बचे रहें, इससे हमारा ही स्वभाव अच्छा होगा। डैलस टेक्सास में मेरा प्रवचन चल रहा था। एक महिला जो जेसी पेनी रिटेल स्टोर में कार्य करती थी, वो मेरे पास आई और कंप्लेंट कर रही थी, स्वामी जी वहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट बहुत खराब है, लोगों का स्वभाव इतना बुरा है और मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा, देवी जी आप एक काम कीजिए, आप लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए कि वहाँ पे अच्छाइयाँ क्या हैं। वो आज्ञाकारी थी, उसने बात को माना और लिस्ट बनाने लगी। अरे भाई यहाँ पर देखो, इतना बढ़िया दीवार का डेकोर है, अरे हमको तनख्वाह तो काफ़ी मिलती है, देखो मैंने छुट्टी मांगी उन्होंने दे दी। तो वो गुणों को देखने से उसका स्वभाव बदल गया। उसने आकर कहा, स्वामी जी मेरे कार्य क्षेत्र में लोग नोटिस करने लग गए हैं कि स्वभाव बदल गया, यहाँ तक कि बॉस ने भी मुझे प्रमोशन के लिए कंसिडर किया है। अतः हम लोग फॉल्ट फाइंडर न बने, गुड फाइंडर बने, इससे हमारा ही लाभ होगा। और फिर दूसरों की पीठ के पीछे नुक्ताचीनी करना, गॉसिप करना, वृथा अपवाद करना, ये तो बहुत ही निकृष्ट कार्य है। कहा जाता है कि जिनका श्रेष्ठ मन है वो आइडियाज के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका मध्यम कक्षा का मन है वो घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका निम्न कक्षा का मन है वे लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। इस बात को याद रखें और दोष से बचे रहें। अब श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु हमने अनेक नियमों को समझा, बस 2 स्वर्णिम नियम रह गए हैं जिनकी हम आने वाले 2 भागों में चर्चा करेंगे।